Good morning, sir. मॉर्निंग मृत्युंजय। ये था ना हमारा Yes, sir. मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, तो इसको पहले खोल भी लेते हैं उसमें। सर आप जो कल बोल रहे थे सर, जितने भी लैंग्वेज है C++, C शार्प, पाइथन और शायद PHP सर, और हाँ हाँ। जावास्क्रिप्ट, उसको सर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फिर एक साइड में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। हाँ तो सर ये सभी मतलब एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते होंगे कि मतलब HTML में उसको कॉल करके फॉर्म बना के फिर मतलब काम किया जाए, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नहीं देखिए सबका हाँ मतलब बैकग्राउंड में अब जावा कैसे करता होगा ये सब चीज वहां चेक कर लेना होगा, देखना होगा, बिकॉज आई हैवंट आल्सो ट्राइड दोस थिंग्स, है ना। जैसे यस हमने सर। सीजीआई का बात किया था ना, यस सर। ठीक है, सी सी सीजीआई का प्लस हमने प्लस में बात, सर। हाँ सी सी प्लस में हमने सीजीआई का बात किया था। जैसे पीएचपी है ना, तो यस सर। पीएचपी जो है जब आप विंडोज में इसको चलाते हैं तो सीजीआई की तरह चलेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, पीएचपी, ठीक है। अब क्या लिखे इसको, कैन कम्युनिकेट विद सर्वर, या जैसे अभी लिखते हैं, ठीक है, पीएचपी, ठीक है, सी जी आई वर्सेस, ठीक है, जैसे वो एफपीएम जो मॉड्यूल है, ठीक है, ये यस जो आ सर। रहा है यहाँ पे ना अपाचे मॉड्यूल वगैरह जो है, ठीक है, ये सब चीज। तो अब जावा में, ठीक है, जावा सी जी आई है ना, प्रोग्रामिंग करके आ रहा है, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए सीजीआई के थ्रू होगा, ठीक है, या मतलब ये दूसरा भी कोई चीज होगा, इसका भी कोई मॉड्यूल है बोल के ना, ठीक है, तो वो देखना होगा हमको। तो अगर सीजीआई में होगा मतलब इट्स कॉमन, ऑल ऑफ देम विल बी कॉमन, ठीक है। तो यस सीजीआई सर। में क्या होता है कि आपका जो वेब सर्वर होता है वो वेब सर्वर उससे रिजल्ट लेता है, मतलब जो भी प्रोग्राम को कॉल करना है ना वो उसको भेज देगा, मतलब जावा का जो कंपाइलर है उसको भेज देगा, बोलेगा आप हमको ये इसको कंपाइल करके हमको लिख के दीजिए, ठीक है। अब वो जो इंटरफेस है ना वो कितना डिफिकल्ट और कितना आसान है ये वो होता है, ठीक है, मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, मोस्ट ऑफ द इनपुट टू अ सीजीआई प्रोग्राम इज पास्ड इनटू इट, ठीक है, थ्रू एनवायरमेंट वेरिएबल्स, है ना। नाउ द आर्टिकल विल डेमोन्स्ट्रेट दिस इज, ऐसा करके, जैसे वो जो हमारा पोस्ट गेट ये सब क्या होता है, ये सब एनवायरमेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको भी। तो देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है कि किस तरह से आप जावा में पास कीजिएगा इस चीज को। तो देखिए, तो अब देखिए, अब ये चीज इतना थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, ये चीज आपको पीएच में बहुत सिंपल नजर आएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग बना रहे हैं बाय द नेम सर्वर नेम, उसके बाद में गेट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सिस्टम का, और फिर हम लोग समथिंग वी आर कॉलिंग, ठीक है। और देखिए, तो ये जो सिंटेक्स है ना, ये देखिए काफी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, देखिए इतना सारा चीजें हम लोग को याद रखना पड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, तो सी सो मेनी है ना, ठीक है, इस तरह से। और फिर वही जावा का यस सर। सीजीआई लाइब्रेरी आपको देखना पड़ेगा। एंड देखिए है वही, देखिए एकदम सेम चीज है, देखिए ना। तो बट यहाँ पे hello डॉट सीजीआई करके भेजा जा रहा है, देखिए हम लोग कोई जावा का फाइल को नहीं कॉल कर रहे, वी आर कॉलिंग अ सीजीआई फाइल, ये देखिए ना, ठीक सिचुएशन फाइल। है ना। यस सर। और फिर जाके देखिए कहीं पे सीजीआई लाइब्रेरी डॉट जावा है, मतलब ये अलग अलग टाइप से देखिए ना, ये जो ये कॉम्प्लिकेट देखने में अभी कॉम्प्लिकेट लग रहा है, पहले देखिए इतना सारा, ठीक है, जो तरीका है। हालांकि अगर और डीप में जाएंगे तो कहीं हो सकता है कि सिंपल होगा, देखिए हैश टेबल फॉर्म डेटा सीजीआई सिस्टम डॉट इन ऐसे करके लाना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ रहा है, ठीक है। बट मेरा यस बोलने सर। का मतलब है, जब ये लोग जो बनाया है इसको, ये इन्फोल डॉट कॉम, अगर ये लोग समझ सकते हो हम लोग क्यों नहीं समझ सकते, सिंपल सा बात है, ठीक है। यस ठीक सर। है, अब कभी यूज करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं है, बट अगर जैसे अगर सच का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तब तो ये सब चीज करना पड़ेगा, ठीक है, यस अदरवाइज सर। कैसे होगा। तो ये चीज मैंने बोला कि देखिए, तो अभी मोस्ट लैंग्वेजेस है ना, जैसे सी सी प्लस सब, आई थिंक जहां तक मेरा ओपिनियन है, किसी ने उसका एक सेपरेट मॉड्यूल नहीं बनाया उसको रन करने के लिए, है ना। तो सी एज सी जी आई है ना, ठीक है, आप देखिएगा तो यहाँ पे भी देखिए अलग अलग कम रिसोर्सेज मिलता है, तो ये देखिए आईबीएम, ये तो अच्छा रिसोर्स होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ से भी देख के हम लोग वो कर सकते हैं, सी को भी एक सीजीआई की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट ये सबका काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मतलब जो इंटरफेस होगा नॉट एज सिंपल एज पीएचपी, देखिए ना, ठीक है। तो ये तो होस्टिंग का बता रहा है कुछ कुछ, पहले होस्ट करने के लिए, उसके बाद में फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह बता रहा है। तो इससे सिंपल मान लीजिए ऊपर में कुछ होगा तो वो तब तक यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।
क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, जो आपको रेस किया था मैंने बात की, ये लोग का ईएक्सी पे काम करता है ये जो पे, तो वो कहीं पे लिखा भी था अभी कि वो ईएक्सी में कन्वर्ट करता है बोल के कहीं पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो टू अवॉइड यस वेस्टिंग सर। टाइम प्लीज चेक द एप्लीकेशन एप्लीकेबल लोकल डॉक्यूमेंट्स बाय कॉन्टेक्टिंग समथिंग, अच्छा कोई बात नहीं छोड़िए। तो सीजीआई प्रोग्रामिंग क्या होता है, बेसिक एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए हर जगह याद रखिएगा फॉर्म, जैसे फॉर्म हमने बनाया ना, और ये एक्शन में एक्चुअली क्या करना पड़ता है, एक्शन में आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए इवन इन सी भी आपको डॉट सीजीआई में भेजना पड़ रहा है, देखिए ठीक है, डॉट सीजीआई यस में सर। भेजना पड़ रहा है इसको, है ना, ठीक है। और देखिए वही सिंपल सा जैसे हमने बनाया प्रोग्राम वैसे बनाया यहाँ पे, देखिए है ना, तो मल्टीप्लिकेंट 1 मल्टीप्लिकेंट 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंड 3 अगर हम लिख के देखते हैं तो देखिए, तो लेकिन यहाँ तो अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है, यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द इनपुट ऑफ 4 एंड 9 निकाला है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम लोग ने जो डाला वो तो नहीं निकला अभी, बट 6 खैर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए था। तो इसी तरह देखिए हमने भी ऐसे टाइप का एक छोटा सा इंटरफेस बनाया है, जिससे कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो हमने जावास्क्रिप्ट से भी यस करके सर। देखा काम कर रहा है वो, है ना, बट एट द सेम टाइम हम चेक करना चाह रहे हैं उसको भी, है ना। तो अब यस सर। जैसे नीचे जाइएगा तो देखिए ये सब चीजें हैं, मतलब ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करके वो, जैसे यहाँ पे देखिए गेट आया मेथड है, ठीक है। तो यस हाउ सर। इट इज इंटरप्रेटिंग दोस थिंग्स, जैसे यहाँ पे देखिए ना ये सब जो, ठीक है, किस तरह से ले रहा है, क्या कर रहा है, देखिए डेटा फाइल समथिंग समथिंग ये सब। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सबको प्रोग्राम देखने में ना, जब सीजीआई में आप यूज करते हैं तो इट इज लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो बट मतलब एक बार देखिएगा समझ में नहीं आएगा, दो बार देखिएगा समझ में नहीं आएगा, तीन बार चार बार पांच बार में डेफिनेटली कभी ना कभी समझ में आ जाने वाला है एक्चुअली, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, यू लर्न देम, यस सर। है ना। यस सर। तो वही चीज है। यस सर। तो देखिए अभी जैसे हमने देखा, दोनों को देखा ना, थोड़ा जावा को देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सी को भी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। अगेन जैसे अगर मैंने ये भी ट्राई किया था, ठीक है, कि ये SUBMITTING सबमिटिंग, ठीक है, FORM फॉर्म DATA डेटा टू, ठीक है, सिंपल PYTH पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है। ये मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब देखिए यहाँ पे ना तो शायद बैंजो टाइप नहीं हाँ चाहिए। जो हाँ वो सब नहीं चाहिए, जेंगो वगैरह सब चीज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी है देखिए, आर्टिकल्स तो बहुत सारा है कि किस तरह से आप उसको भेजिएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यस मेनली सर। फॉर्म होगा, फॉर्म में के एक्सेंट सर देखिए यहाँ, हाँ बोलिए बोलिए। बेसिकली सर हम लोग जो स्क्रिप्ट में मतलब हाँ हमको उसको स्क्रिप्ट बनाना है पाइथन या फिर हम्म जावा का, हम्म जो भी हम्म, सर हम लोग कोड लिखेंगे एचटीएमएल के अंदर में फॉर्म हाँ में, बस उसको हाँ एक कम्युनिकेट करना है सीजीआई में, अगर विंडो बस की बस बात बस करें तो। बस, है ना। तो यहाँ पे भी और सर देखिए वही, लिनक्स की, हाँ बोलिए बोलिए। और लिनक्स सर में वही है, विंडो में लिनक्स में तो भी सेम सेम सेम, इवन इन लिनक्स ऑल्सो सीजीआई। सेम थिंग, ठीक है, बट ओनली सर फॉर सीजीआई। PHP। हाँ सीजीआई सीजीआई देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है ना, सीजीआई बात कर रहा है, देखिए ठीक यस सर। है ना। तो यस सीजीआई सर। देखिए एक्चुअली जो सीजीआई टेक्नोलॉजी है वो विंडोज लिनक्स के लिए नहीं है, इट वाज कॉमन एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट वाज कॉमन, ओके सब सर। जगह वही इस्तेमाल होता था शुरू में, है ना। तो बट यस हुआ सर। क्या, जैसे पीएचपी का पॉपुलैरिटी देखते हुए, स्पेशली अपाचे के साथ में पीएचपी काफी इस्तेमाल हुआ है ना, जैसे वो जो यस ये सर। जैम्प वैम्प सर्वर एंड वैम्प जैम्प भी सर्वर है कर ना, हाँ दिया ये सर, सब के उसमें भी कारण क्या हुआ अपाचे। कि जैसे उनको अपाचे फ्रेंड्स बुलाया जाने लगा ना वो सब चीज को, ठीक यस है। सर। तो उस वजह से क्या हुआ कि अपाचे ने मतलब पीएचपी के लिए एक अलग सा मॉड्यूल ही तैयार, एक एनवायरनमेंट तैयार कर दिया, ठीक है, अपने अंदर में ही, है ना। तो जैसे अभी आप यस देखिएगा सर। जब भी हम लोग पीएचपी के साथ काम करते हैं ना, तो आपको एपीटी के साथ में आपको ये अपाचे का पीएचपी मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है हमेशा, है ना, ठीक है। तो वो एक तरह का पीएचपी का एनवायरनमेंट बन गया अपाचे के अंदर में, जो उस तरह का प्रोग्राम वहां पे एग्जीक्यूट कर सकता है ना, ठीक है। तो बट यस विंडोज सर। में ऐसा नहीं बनाया, मतलब विंडोज में जो आईआईएस है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने हमेशा अपना उसको ही वो किया है, ठीक है, प्रमोट किया एक्चुअली में, ठीक है। जैसे अभी मुझे, ठीक है, ये एक स्टूडेंट जो है वो उसने भेजा है मुझे ये, कि जैसे वो बोल रहा है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता दीजिए, जैसे ये देखिए कोई उसका सीनियर है, तो ये बच्चा लेकिन बहुत अभी अभी बीसीए कर रहा है, तो मैंने बोला कि तुम अभी झमेलाएं पढ़ रहे हो, इसे समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ये शिवहर का लड़का है, ठीक है, और अभी बीसीए फर्स्ट ईयर में है, असल में इग्नू में भी गया था, इग्नू में इसका एक साल गड़बड़ हो गया, मतलब वो नहीं सका इग्नू में, लॉकडाउन के टाइम में गया यस था। सर। तो फिर यस उसके सर। बाद में इसको कहीं से मेरे बारे में पता चला, तो मेरे पास आया वो, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो मतलब पहले इग्नू ही क्रैक करना चाह रहा था वो, तो फिर मैंने देखा कि नहीं सर कैपेबिलिटी नहीं था उस समय में, ठीक है, बिल्कुल, है ना। हालांकि मैथ्स वगैरह ठीक ठाक था, बट एक तो होता है ना कि घर से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, यस कि सर। जैसे या जब समझ नहीं आता है हम लोग को, तो ठीक है, कई बार है ना जब सीरियस नहीं रहते तो अब ये भी घूमता घूमता ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। जैसे अभी भगवानपुर में लेके रखा हुआ है एक रूम, लेकिन फिर वो घर भाग गया अभी एक दो दिन पहले, ठीक है। और उसका क्लासेस भी चल रहा है यहाँ पे चेतन साधना इंस्टीट्यूट में, तो मैं बोलता हूँ चलो मेरा वाला तो मैं एडजस्ट करा दूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकल वगैरह है ना, बट व्हाट अबाउट जैसे आर्किटेक्चर है, मैथ्स है, इंग्लिश है, वो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए तो हम्म। जाके क्लास करो ना रेगुलरली। तो वो भाग गया, तो बोला कि ये भैया आया है कोई जो काम करता है वो दिल्ली में कहीं पे, तो वो आया तो उसके पास कल गया, तो वो देखिए अब वो मतलब उसका भैया को देखिए ना, उसको टेस्ट किया उस लड़का को, और ये पकड़ा दिया इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक्चुअली में, ठीक है। तो काटशाला करके प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो
ऐसा करके प्रोजेक्ट बना के दे दिया है। तो उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, तो ये देखिए ये क्या है, ये असल में लेयर्ड आर्किटेक्चर है एक्चुअली, ठीक है, जो आजकल थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से पुराना होते जा रहा है। इवन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट यूजिंग इट, माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएट किया हुआ है, और ये डॉट नेट का आर्किटेक्चर था एक्चुअली, ठीक है ना। यस सर। तो अगर हम इसको ढूंढे कहीं पे, तो चलिए संडे वनडे को ज्यादा बात करेंगे, अभी ज्यादा इसके बारे में ओके बात नहीं सर। करेंगे, फटाफट आते खाली बता देते थोड़ा सा कि ये जो अगर यस कभी सर। ढूंढना होने से LAYE, तो ले। है ना, लेयर्ड आर्किटेक्चर, तो ये था, है ना। और सी शार्प देखिए लिख यस रहा है सर। मोस्टली, है ना, ठीक है, सबसे पहले सी शार्प पे आया, तो ये ज्यादा वहां पे यस यूज सर। हुआ। तो अगर इसको हम लोग अगर खोलेंगे तो आप देखिएगा कि ये बिजनेस मॉडल ये सब जो है, देखिए ना, ये वाला अगर फोटो देखते हैं, तो ये देखिए आ रहा है ना यहाँ पे बिजनेस रूल्स लेयर करके, फंक्शनलिटी लेयर करके, तो उसी इसी के ऊपर में, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में, ये जेनेरिक है जो दिख रहा है, और इसी के ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट में नॉर्मली ऐसे करके बनता था, देखिए ना, इस तरह से बनाया जाता था कि एक बिजनेस एक्सेस लेयर बना दिया गया, एक डेटा एक्सेस लेयर बना दिया गया, एक एंटिटी एक्सेस लेयर बना दिया, देखिए यहाँ पे ना। तो ठीक है, लाइक दैट। तो वन ऑफ देम विल होस्ट द यूआई, ठीक है, कहीं पे यूआई होगा मान लीजिए, ठीक है। और बाकी में जैसे डेटा एक्सेस लेयर में ज्यादातर वो होगा, डेटाबेस वाला पार्ट होगा, देखिए ना, डेटा एक्सेस लेयर में मतलब मॉडल जैसे एक तरह से बोल सकते हैं, जो हम लोग MVC में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो यस गया, यस सर। ये हो गया मोस्टली मेरे ख्याल से, ये होगा क्या बोलते हैं, कंट्रोलर है, ये वाला बिजनेस एक्सेस जो है वो कंट्रोलर है एक तरह से, ठीक है। तो जितना बिजनेस लॉजिक है आप इसके अंदर में आप डालिएगा, है ना, ठीक है। यस सर। और यस ये सर। एप्लीकेशन का कोड लॉजिक एक तरह से, मतलब मेन फाइल जो भी है, ये व्यू भी है इसके अंदर पूरा पूरा, जितना ESPX फाइल इसके अंदर है, ठीक है। तो ये वो है लेयर्ड आर्किटेक्चर टाइप से ये बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो अब वही चीज, जैसे वही हम लोग वही बात कर रहे थे कि मतलब अपाचे ने क्या किया कि एक उसके लिए अपना से बना दिया, बट माइक्रोसॉफ्ट जैसे हमेशा से क्या रहा है ना, उसको अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने का रहता है, ठीक है। वो कभी नहीं चाहता था, अब तो खैर उसका थोड़ा सा रवैया बदला है माइक्रोसॉफ्ट का, बट अदरवाइज वो हमेशा अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया। तो अब किसी ने उसको, बहुत लोगों ने साथ भी नहीं दिया उसका, जैसे अपाचे का माइक्रोसॉफ्ट में है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। शुरू शुरू में एक आता यस था सर। छोटा सा ब्राउजर आता था जिसको अपाचे टॉमकैट बोलते थे, जो हम लोग स्पेशली ये जावा का जो सर्वलेट्स होता था ना, जावा सर्वर का जो प्रोग्राम्स होता था सर्वलेट्स वगैरह, वो टेस्ट करने के लिए यूज करते थे अपाचे टॉमकैट को, है ना, यूजुअली, ठीक है। यस सर। तो ऐसे करके, या बहुत लोग अपना अपना कस्टमाइज वेब ब्राउजर भी देता था पहले से, ओरेकल के साथ में भी एक ओरेकल का ब्राउजर आ जाता, ये क्या बोलते हैं वेब सर्वर आ जाता था, जो ऑन डिमांड आप चला सकते हैं जब आपको यूज करना है, तो है ना। तो ये सब होता था। तो अब लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ज्यादातर वो सब कॉन्सेप्ट खत्म है, ठीक है। तो अभी जैसे जो प्राइमरी ब्राउजर है वही सब मतलब वेब सर्वर से चलता है, जैसे IIS चलता है, अपाचे चलता है, ये सब चल रहा है अभी मोस्टली, है ना। तो अब अपाचे ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है उसको, PHP को, ठीक है। और वो स्पेशल ट्रीटमेंट के कारण भी PHP इज सो पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज PHP के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, अपाचे में आप डायरेक्टली वो रन कर जाता है आराम से ना, ठीक है, नो CGI एंड ऑल दिस थिंग्स। CGI समटाइम्स स्लो भी होता है, ठीक है, CGI स्लो भी होता है बिकॉज सर्वर को जाके एक एक्सटर्नल प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है ना, मतलब इनपुट सारा उसको देना पड़ता है, फिर वहां से आउटपुट उठाना पड़ता है। तो ये जो ये ट्रांजेक्शन होता है इसमें थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है चीजें, है ना। तो बट अभी बाकी का दिख रहा है सब CGI, जैसे यहाँ पे देखिए पाइथन, क्योंकि अभी तो विंडोज जैसा कुछ नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ तो कुछ नहीं, हम नो लोग सर। जनरल क्वेश्चन पूछा हमने कि पाइथन को कैसे करके फॉर्म के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला है माई रिक्वायरमेंट इज टू पास द टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, ठीक है, इन टू माई test.py कोड, इज देयर एनी वे टू डू इट, ठीक है, प्लीज सजेस्ट मी हाउ टू डू इट। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो फॉर्म है उसमें आप वो टेस्ट.py बना लो, ठीक है, और टेस्ट.py का कंटेंट ये होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक मॉड्यूल बना हुआ है पाइथन के अंदर में CGI के नाम से, ठीक है, उस CGI को इंपोर्ट करना है, और फिर CGI को इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, बुलाते जाना है चीजें, ठीक है। तो जैसे जो फॉर्म हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो जब फील्ड स्टोरेज आपने बुलाया तो सारा का सारा जो भी चीजें मतलब वो फॉर्म में होगा वो इसके अंदर आके आ गया। अब उसके बाद में धीरे धीरे आप मतलब बुलाते रहे जो वैल्यू चाहिए, जैसे सर्च बॉक्स चाहिए, सर्च मतलब जो भी आपका फॉर्म आइटम्स होगा ना, वो फॉर्म आइटम्स को यहाँ लिखते जाइए और आते जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। बस ये चीज है। तो इट्स द सेम थिंग, बेसिकली द सेम थिंग जो वहां हो रहा था, लेकिन इसमें जैसे आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वी डोंट नो दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड मॉड्यूल और नॉट, ठीक है ना। तो क्योंकि अब जैसे हमने बात किया ना, स्टैंडर्ड उतना अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यूज करने में, है ना, ठीक है। बट पाइथन में ऐसा यस सर। कुछ भी नहीं होगा, पाइथन में देखिएगा एक एरे बन जाएगा, ठीक है। तो वो एरे को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इजीली आप यूज कर सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है पाइथन का ज्यादा सिंपल है एक्चुअली, जब ये वेब सर्वर वाला बात होता है, तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सो पॉपुलर, ठीक है, स्पेशली इंडिविजुअल डेवलपर्स के बीच में। अदरवाइज पाइथन में भी हो सकता है, देखिए ना। एंड आई थिंक मैंने कभी करके इसको देखा भी है शायद, मुझे जहां तक लगता है कभी करके देखा है मैंने। अगर नहीं भी करके देखा है तो फिर से हम करके देख लेंगे किसी दिन, है ठीक है। तो यस बट सर। ऑल दिस थिंग्स विल रिक्वायर CGI, तो लिनक्स में तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, वो सब CGI का, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हैंडल करेगा जो भी करना होगा, ठीक है। या अगर छोटा यस मोटा सर। कुछ इंस्टॉल करना होगा तो वो अपने आप एरर को अगर हम लोग सर्च करेंगे तो वो सर्च हो जाएगा, ठीक है।
यस सर। तो चलिए, तो अभी जैसे इस पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो चलिए, तो अभी जैसे ये वाला तो हमने क्लाइंट साइड से कर लिया कि यस इसमें सर। हमने एक जावास्क्रिप्ट लिखा और हमको मिल रहा है हमारा जो भी है, ठीक है। बट ये वाला यस जो सर। है, इसको हम लोग को सर्वर साइड से करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कुछ लिखे और सबमिट करें तो हमको क्या होना चाहिए, हमको मिल जाना चाहिए, डेटा मिल जाना चाहिए। बट अभी तक क्या हो रहा है, वो फाइल बना ही नहीं था ना, योर फाइल कुड नॉट बी यस सर। एक्सेस्ड, ठीक है। कौन सा फाइल, यस सर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस डॉट जावा, जैसे हमने ऐसे डॉट। लिख दिया था कल, है ना, ठीक है। यस बट सर। अभी तो हम लोग क्या करना था, पीएचपी शायद हमने PHP। बनाया हुआ है ना, देख लेते हैं। यस सर। तो पीएचपी नहीं बनाया हुआ है, उसको बना लेते हैं हम लोग एक नहीं। बार, ठीक है। तो नाम वही देते हैं, MATHEMATI सेल मैथमेटिकल OPERATINS ऑपरेशन डॉट PHP, PHP। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका प्रोग्राम। बिफोर दैट यहाँ पे हम लोग ये डाल देते हैं, कहाँ गया एक्शन, ये रहा। सर मैथमेटिकल डॉट HTML और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन डॉट PHP, तो उसका एक्सटेंशन तो डिफरेंट बट नेम कुछ मतलब आइडेंटिकल है सर। हाँ, सेम डाल दिया, सेम डाल दिया, बिकॉज मतलब मान लीजिए सपोर्ट कर रहा है इसको, इसलिए सेम रख दिया हमने, ठीक है। ओके सर। कि इस फाइल का सपोर्ट PHP एक तरह से है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो नहीं होगा, यहाँ जाके पहले इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू पुट सम डेटा ऑनटू इट। कुछ डेटा डाला, इसको हमने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया। तो देखिए, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस ये हैपनिंग, है मतलब ना। हाँ आपका, यस सर, ये आपका सर होम मतलब वो फोल्डर्स में चला जा रहा है सर, हाँ, जहाँ पे फोल्डर्स में आप। चला जा रहा है, एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। यस तो सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फोल्डर में नहीं जाना चाहिए, ठीक नहीं सर। है ना। तो ऐसा क्यों होगा, देखिए, पीएचपी जैसे हमने बात किया ना, पीएचपी के साथ आप कम्युनिकेट, मतलब ब्राउजर पीएचपी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है ओनली थ्रू अ वेब सर्वर, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, रिमेंबर, ठीक है, इट कैन नॉट यस सर। कम्युनिकेट, ठीक है, डायरेक्टली। तो अभी क्या हो रहा है, हमने मतलब वो सीधे सीधे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, देखिए ये कोई एचटीटीपी से नहीं खुला हुआ है, सीधे फाइल खोल रहे हैं हम लोग, देखिए, ठीक यस है। सर, आपके मतलब होम फोल्डर हाँ, में जाके है ना, वहां तो पे। ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ठीक है। तो हम्म। अभी ये जो फोल्डर है आपका, इसको होस्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते, बहुत दिन हो गया तो ये भी ट्राई किया हुआ। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, यस सर। तो होस्ट। होस्ट करने के लिए जाते हैं। तो मैं चला जाता हूँ सीडी स्लैश में, ठीक है। उसके बाद में हमको जाना होगा सीडी ईटीसी में। ईटीसी के अंदर हमको अपाचे का फोल्डर मिलेगा, जो कि ऊपर जा चुका होगा मेरे ख्याल से, ये रहा अपाचे 2 है ऊपर में। तो सीडी एपीए अपाचे 2, ठीक है, एलएस। उसके बाद में देखिए, अब हम लोग एक नया साइट होस्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, ठीक है, हम लोग जाएंगे इसके अंदर में, साइट अवेलेबल के अंदर में जाएंगे और एक कॉन्फ़िगरेशन उसका हम लोग कॉपी करेंगे, है ना, ठीक है। तो यस सीडी सर। यस सर। साइट्स अवेलेबल में जाएंगे और ये देखिए सब कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग का दिया हुआ है। तो हम एक का किसी का, तो आपका जो 2001 था ना, उसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो सीपी तो sudo के साथ करना पड़ेगा, या ऐसे एक बार देख लेते हैं सीपी। उसके बाद में ऑन लेट्स टू, तो पुराने वाले के साथ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मतलब उसको कॉपी करके फिर अंदर जाके चेंजेस कर देंगे हम लोग। इसको पहले कॉपी कर ओके लेंगे, फिर सर। अंदर जाके चेंजेस कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो जैसे इसका कॉपी बनाते हैं हम लोग, लेट्स 200, एक बार पूरा नाम ऐसे ही लिख लेते हैं। और फिर यहाँ जाके मैं नाम चेंज कर देता हूँ, 2201 कर देते हैं, ये हो गया ना। टू टू वो जीरो पुराना वन वाला या नया यस सर। वाला हो गया। तो अभी एंटर यस सर। करेंगे तो वो परमिशन का प्रॉब्लम बताएगा, देखिए कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल, परमिशन डिनाइड करके, बिकॉज हमने sudo का इस्तेमाल नहीं किया। तो लेट्स यूज sudo हियर, ठीक है। तो कॉपी बन गया, अगर एलएस करके देखे तो नया वाला का कॉपी बन गया हमारा, ठीक है। तो 2201 कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा 2201, है ना। अब इसको एडिट कर लेते हैं। तो नैनो, एक काम करते हैं जी एडिट में करते हैं, क्योंकि मतलब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो नैनो में तो झमेला लगता है कॉपी पेस्ट करना। तो जी एडिट ऑन लेट्स टू ये वाला एंटर, ठीक है। तो ये फाइल है। तो मेनली हम लोग क्या करना पड़ता है, ये सब चेंज कर देना पड़ता है। जैसे ये तो नहीं भी कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, बट चलिए फॉर्मेलिटी के रूप में इसका वेब मास्टर, मतलब कौन वेब मास्टर, उसका ईमेल चेंज कर दिया गया। एंड मेन इज दिस, है ना, ये वाला कि कौन सा फोल्डर के साथ इसको कनेक्ट करना है, तो ये हमने कर दिया। और इसको किस नाम से बुलाना होगा, ठीक है, तो ये यस भी सर। हमने कर दिया, ठीक है। तो इस फाइल में इतना ही करना है हम लोग को, इसको सेव कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन लेट अस क्लोज इट। अच्छा, ये रीड ओनली खुला हुआ है मेरे ख्याल से, देखिए, तो सेव नहीं होगा। तो फिर मुझे खोलना होगा इसको, क्लोज विदाउट सेविंग। तो यहाँ से जो भी काम करते हैं हम लोग को sudo से करना चाहिए, sudo। चलिए, खुला। एंड लेट्स मेक दोस चेंजेस अगेन, 2 2 एंड 2, ठीक है। तो सेव हो गया। उसके बाद में इसको बंद कर देते हैं।
चलिए, देन आफ्टर दैट व्हाट वी टू डू, वी हैव टू रन अ कमांड। मतलब साइट इन अवेलेबल हो गया, देखिए तब तक रन में नहीं आएगा जब तक ये साइट एनेबल्ड में नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप जाके cd करके देखिएगा साइट्स एनेबल में, ठीक है, ls, तो देखिए अभी तक वो आया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है ना, तो उसको यहाँ पे लाना होगा। तो 2201 नहीं है यहाँ पे, तो cd डॉट डॉट एंड cd साइट्स अवेलेबल में वापस चले जाते हैं। अब वी हैव टू यूज अ कमांड हियर, ठीक है। द कमांड इज a2, मतलब अपाचे टू एनेबल वेबसाइट, ठीक है, एन साइट, ये कमांड यूज करना पड़ेगा और फिर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन दे देना होगा, ठीक है। 2002201 ये वाला, एंटर। मैसेज आएगा कि इनेबलिंग हो गया, कुड लेकिन नॉट क्रिएट, क्रिएट बोल रहा हूँ वहाँ पे, है ना। साइट परमिशन देना है। एनेबल परमिशन, अच्छा अच्छा ठीक है, sudo sudo यूज करना था। अब हो So गया। it's compulsory to, sir, it's compulsory to use sudo, sir, हाँ, everywhere. बिकॉज जिस टेरिटरी में अभी हम लोग है वो मेरा टेरिटरी नहीं है ना, हम लोग स्लैश में है, ठीक है, मेरा तो होम है सिर्फ, Yes, sir. ठीक है। तो जिस Yes, sir. टेरिटरी में है वो तो सुपर यूजर का टेरिटरी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको सुपर यूजर देना पड़ेगा जो भी कमांड हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो है ना, ठीक है। तो चलिए, Yes, तो sir. अभी क्या हुआ कि वो बोल रहा हो गया, लेकिन आपको ये मतलब अपाचे को एक बार रिलोड करना पड़ेगा। चलिए रिलोड कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर sudo नहीं दीजिएगा अपाचे रिलोड रिलोड करने टाइम में, तो वो अलग सा डायलॉग बॉक्स लेके मांग लेता है, ठीक है। जैसे अगर हम सीधे सीधे लिखते हैं सिस्टम ctl reload APACHE2, तो देखिए अगर यहाँ पे हमने sudo नहीं दिया तो ये ले ले रहा है, ये मांग ले रहा है हमसे एक ये लिखे ना। Password. हाँ, पासवर्ड अलग से मांग ले रहा है, ठीक है। बट अगर यहाँ sudo लिख देने से तो नहीं मांगता था वो, ठीक है, तो काम कर जाता था। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो हमारा अपाचे रिलोड हो गया। द ओनली वन मोर लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज, ठीक है, एक और फाइल होता है हमारा जो इसके अंदर अपाचे 2 नहीं, यहाँ ईटीसी में मिलता है। द नेम ऑफ द फाइल इज होस्ट। अगर आप ढूंढिएगा तो काफी लंबा चौड़ा यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोग उसको जी एडिट में अगेन यूज sudo जी एडिट और उसके बाद HOST होस्ट नाम से फाइल है, ठीक है, इसको खोल लीजिए। एंड यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट वन थिंग, इसको बस खाली कॉपी करके पेस्ट कर लेना पड़ेगा। तो असल में ये फाइल का काम क्या है, ये फाइल नेम रेजोल्यूशन करता है, ठीक है, कि जैसे जो भी रिक्वेस्ट इसके पास आएगा वो देखिएगा कि क्या नाम से आ रहा है, उसके हिसाब से रिडायरेक्ट कर देगा, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन से वो लोड कर देगा जगह को, है ना, ठीक है। तो मैं यहीं Yes, पे sir. पेस्ट कर देता हूँ इसको, और वो 22 ये कर देता हूँ, 2201. ठीक है, बस हो गया, आई थिंक इट्स डन। तो अब शायद अभी अब दोबारा अपाचे को रिलोड नहीं करना पड़ेगा, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा देर के लिए खुला रखते हैं जब तक कि हमारा वो ये आ नहीं जाता है, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम सर्वर से हम क्वेरी करेंगे उस जगह के लिए। तो http://2201, ठीक है, नहीं सॉरी, ओनली 01. 2201। तो इसे मैं Only. ऑनलिस्ट लिखूंगा तो पुराना वाला कोई आ जाएगा, उसी को मैं फिर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 22 है ना, ये वाला हो गया, तो एंटर। Yes, sir. तो बस हो गया, काफी है। तो अब हम इसको बंद कर देते कमांड प्रॉम्प्ट को, मुझे यहीं तक पहुंचना था, ठीक है। तो देखिए अब ये लोकेशन सर्वर के थ्रू खुला हुआ है। देन लेट्स गो टू वेब, ठीक है, वेब में जेएस था, JS. जेएस के अंदर में हम अभी इस पे काम कर रहे थे, Dot मैथमेटिकल PHP. ऑपरेशन डॉट पीएचपी, है ना, देखिए। तो देखिए Yes, अब sir. जब यहाँ से हमने खोला, ठीक है, और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 10 and 5, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि हम अब पीएचपी वाले में जाएंगे, ठीक है। देखिए अभी हम सबट्रैक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए एक ब्लैंक पेज आ गया यहाँ पे ना, ठीक Page आ गया. है ना, Yes, पेज आ sir. गया। और ये तो ये फर्क है, देखिए अभी इसमें ट्राई कीजिएगा ये फिर से सबट्रैक्ट, तो क्या होगा, ये देखिए फिर वही डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है, बोल रहा है इसको सेव कर, डाउनलोड कर रहा है उस फाइल को, देखिए ना, इट इज डाउनलोडिंग दैट फाइल, Yes, ठीक sir. है। तो Yes, sir. क्योंकि इसको वो समझ नहीं आ रहा है उस फाइल के साथ कैसे काम किया जाए, तो आपको वो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब कभी कभी जो मतलब वेब सर्वर क्या करता है ना, कि आपको यहाँ पीएचपी का प्रोग्राम दिखा देगा। जैसे विंडोज में ट्राई कीजिएगा, विंडोज विल शो यू अ प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे ऐसे Yes, करके sir. दिखाता है। तो वही मतलब सीजीआई और ये अपाचे मॉड्यूल के हिसाब से शायद डिपेंडेंट है ये सब चीजें, ठीक है। ये जो जो भी बिहेवियर है ना, ये सब चीज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि अब जब भी पीएचपी मतलब सर्वर साइड के साथ काम करना है, मतलब सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट होना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, देखिए, ठीक है। तो क्लाइंट साइड Okay. वाला क्योंकि ब्राउजर इंटरप्रेट कर ले रहा था, इसलिए हम लोग को वो फाइल सीधे सीधे खोल ले रहा है तो भी काम चल जा रहा था हमारे से, इसके साथ कम्युनिकेट हो जा रहा था ना, ठीक है। बट सर्वर साइड वाला के लिए सर्वर चाहिए, याद रखिएगा ना, ठीक है, मतलब आपको सर्वर के पास जाना पड़ेगा। तो अभी तो खैर हमारा सर्वर लोकल है एक्चुअली, ठीक है। बट अब जैसे मान लीजिए अगर मेरा कंप्यूटर, ठीक है, रिमोटली अगर किसी और के साथ कंप्यूटर साथ कनेक्टेड है, तो वो आराम से क्या कर सकता था, वो आ सकता था इस पे एक्चुअली, ठीक है, वो भी ये एड्रेस डालता था, काम कर जाता उसका, है ना, ठीक है, ऐसा समझ में। तो इस Yes, तरह sir. से वो इजीली काम कर जाता। तो लेकिन अभी तो सिनेरियो वो नहीं था, अभी लोकली हम लोग काम कर रहे हैं। तो खैर, Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि इसको पीएचपी को आपको सर्वर के थ्रू बुलाना पड़ता है, और जो जावास्क्रिप्ट है वो बिना सर्वर का चलता है, ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब ब्राउजर पे चल जाता है ना, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के बीच में ना, ठीक है।
और इसमें आप देखिएगा वो क्योंकि सर्वर में जाता है फिर रिजल्ट लाता है, थोड़ा सा स्लो होता है, ये सबमिट होता है फिर आएगा, ठीक है। बट ये सेम पेज में आपको फटाफट आउटपुट देता है, देखिए ना, सेम पेज में आपको आउटपुट दे देगा। वो सेम पेज में आउटपुट देगा ना आपको, फिर से वो पेज में वापस बुलाना पड़ेगा उसको, देखिए कहीं हम गए नहीं ना, यहीं पे मिल गया हमको नहीं सर। आउटपुट, ठीक है। बट ये वाला में जो होगा, इसमें जो होगा कि देखिए आप एक दूसरे पेज में चले गए एक्चुअली में, देखिए व्हेन यू क्लिक ऑन सब्ट्रैक्ट यू आर नॉट इन द सेम पेज अगेन, आप अलग पेज में आ चुके हैं ना, ठीक है। अब फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इस पेज से फिर आपको उस पेज पे घुमाना पड़ेगा, अगर सेम रिजल्ट चाहिए आपको, है ना। तो मुझे वहां से आपको ट्विस्ट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लाएंगे, कोशिश करेंगे हम लाते हैं वहां पे भी, ठीक है। तो चलिए नाउ लेट अस वर्क विद द डेटा, जो डेटा सबमिट हुआ है उसके साथ हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले डेटा हमको मिला नहीं यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। डेटा मिलता है यस। ना तो यहाँ पे दिखता था, यहाँ पे दिखता था ऊपर में, तो डेटा मिला नहीं एक्चुअली में हमको। तो क्यों नहीं मिला, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ये देखिए हमने इसका नेम को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। जैसे नेम में भी हम जाके MINUEND माइन्यून कर देते हैं, ठीक है ना। मैन्युअल। यस सेव सर। करते हैं और एक बार बैक जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं और उसके बाद एंड सी, जब आप इसको वो करते हैं ना, मान लीजिए चेंज करते हैं जब भी स्ट्रक्चर में, देन यू डोंट फॉरगेट टू रिफ्रेश, उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। बट PHP वाला में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब आप मतलब PHP वाला इमीडिएट हो जाता है काम, है ना, ठीक है। चलिए वो बाद में आप समझ में आ जाएगा, रोज रोज करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा ये। यस तो सर। चलिए अभी फिर से हम लोग 10 और 5 लिखते हैं और ये 50 कुछ भी सर लिखते हैं। सब ट्रेंड, सर सब ट्रेंड का भी आप हाँ, नहीं दिए सर मेल जानबूझ के में। नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे कुछ ओके दिखाना है सर। यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। कि यस इस सर। पे ध्यान देते हैं हम लोग ऊपर में जो हमारा ये है। तो यस देखिए सर डॉट सब्ट्रैक्ट किया एचटीएमएल। हमने, देखिए अभी आपने ये कुछ देखा, माइनर इक्वल टू 10। यस सर, माइनर का यस सर वैल्यू आ माइनर। गया, लेकिन उसका यस सर। सब्ट्राइंड का नहीं आया, ठीक है। तो क्यों नहीं नहीं आया, आया बिकॉज सर। नेम प्रॉपर्टी, तो आप समझ में, नेम प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सर्वर साइड के साथ काम करें तो नेम प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, आईडी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट यस का सर। कोड हमने आईडी से लिखा था, ठीक है। तो यस नेम सर। से भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट में ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। बट जब आप PHP या आई थिंक मोस्ट ऑफ द सर्वर, क्योंकि देखिए अब सबके साथ हमने काम नहीं किया, तो वी कैन नॉट मतलब सेव इट्स श्योरिटी, है ना, ठीक है। हम एकदम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। बट मतलब जो सिनारियो है उससे बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ नेम ही जाता होगा वहां पे भी, ठीक है, नेम विल गो, है ना, ठीक है। तो बट PHP में तो 100% श्योर है कि नेम से ही डेटा पास होता है, देखिए अभी हमने देख लिया है ना। अब फिर से हम लोग इसको भी नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट्स गिव नेम टू दिस ऑल्सो, सब क्या है, ट्रेंड। सब्ट्राहैंड, है ना। तो SUBTRAHEND सब्ट्राहैंड नाम दे दिया, ठीक है। अगर अगर ठीक है आपको ये भी करना है ना, अगर बटन पे भी चेक करना है कि बटन क्लिक हुआ था कि नहीं हुआ था, तो इसको भी नाम दीजिए, इफ यू वांट टू चेक कि बटन क्लिक हुआ था। जैसे ओके फिर से सर। देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कभी कभी हमको जरूरत पड़ता है, उस तरह का जरूरत पड़ता है। तो अभी देखिए इसको हमने, तो अभी अभी नहीं होगा, देखिए अभी रिफ्रेश कीजिएगा तो वैसे ही होगा, बिकॉज मैंने बोला ना कि आपको मार्कअप चेंज हुआ है वहां पे, है ना, ठीक है। आपका ये हाइपर टेक्स्ट चेंज हुआ है, तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तब जाके मतलब नया सेटिंग्स इफेक्ट में आएगा। तो फिर से यहाँ पे 20 यानी यहाँ पे 10 कर देते हैं, लेट्स क्लिक ऑन सब्ट्रैक्ट। तो देखिए अभी दोनों डेटा मिल गया हमको, माइनर का यस भी सर। मिल गया, सब्ट्राहैंड का भी मिल गया, है ना, एंड ठीक सब है। ट्रेंड कर। है ना। ओके सर। यस और सर। उसके बाद में अगर जो बाकी है, जैसे इसका तो खैर हमको डेटा भेजना नहीं है ना एक्चुअली में, बट इफ यू वांट इसका भी आप ये रख सकते हैं, चाहे से नेम ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी हमने नाम सम दे दिया, ठीक है। और इसको भी हमने कुछ दे दिया, ठीक है, सबका जैसे सर उसका नाम हाँ, सम क्यों देंगे, वो तो सर सॉरी सब्ट्रैक्ट सर, के लिए डिफरेंस है। डिफरेंस डिफरेंस, हाँ डिफरेंस, यस सर। DIFFERENC डिफरेंस, है यस ना। और इसको हमने सब्ट्रैक्ट नाम दे दिया, यानी नेम इज इक्वल टू SUBTRACT सब। सब्ट्रैक्ट ऐसे करके दे दिया। सेव एंड लेट्स कम बैक, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने 20 डाला, यहाँ पे 10 डाला, एंटर प्रेस करने से सबमिट हो जाता है। देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, सबमिट हो गया, तो देखिए सब आ गया यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों के पास कोई वैल्यू नहीं था, इसीलिए वो वैल्यू दिखाया नहीं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के पास में कोई वैल्यू नहीं था, इसके पास में था तो नहीं दिखाया, बट ये डेटा जा रहा है, मतलब नल ही लेके जा रहा है, बट लेके जा रहा है डेटा वहां जा पे रहा ना, है। ठीक है ना। यस सर। एंड अगेन देखिए, अब देखिए जैसे दो मेथड के बारे में भी हम बात करेंगे, बाकी के बारे में बात नहीं करेंगे ना। ये देखिए ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है कैसे हो रहा है, HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट Ctrl+A अगर मैं करता हूँ, C, और उसके बाद में इसको अगर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट करते फिलहाल, है ना। तो ये देखिए अगर यहाँ जाते हैं तो ये देखिए ये असल में एच ये टी टी पी है ना HTTP आया सर। प्रोटोकॉल है। तो ये जो भी डेटा पास हो रहा है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू पास हो रहा है, रिमेंबर, ठीक है। मतलब वेब पेजेस प्राइमरली वर्क ऑन HTTP, रिमेंबर, HTTP या HTTPS में काम करता है ना। तो अब देखिए जो डेटा जा रहा है, अभी कौन सा मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पे गेट मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग गेट मेथड। तो गेट मेथड। हालांकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया, देखिए फॉर्म में आपने कुछ नहीं बताया, देखिए ना, फॉर्म में कुछ भी नहीं बताया आपने कि गेट है या पोस्ट है, ठीक है। यू हैवंट मेंशन एनीथिंग, बट जो डिफॉल्ट मेथड होता है वो गेट होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। जो डिफॉल्ट मेथड होता है वो गेट होता है, ठीक है। गेट होता है। METHOD मेथड। तो यहाँ पे जैसे गेट पोस्ट दिखा रहा है, डायलॉग भी दिखा रहा है, अभी डायलॉग को इग्नोर करते हैं हम लोग। तो और नॉर्मली हम लोग कैपिटल में लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आप लिखिए,
ये मतलब गेट लिखिए एक्सप्लिसिटली या मत लिखिए, बाय डिफॉल्ट द मेथड इज गेट, है ना, ठीक है। बट गेट में देखिए प्रॉब्लम क्या है, गेट में प्रॉब्लम ये है कि देखिए ऐसा नहीं गेट फालतू है, बहुत लोग सोचता है गेट फालतू है, नहीं गेट फालतू नहीं है, गेट का भी अपना फायदा है, याद रखिएगा, जो फायदा भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेकिन देखिए गेट का नुकसान ये है कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गेट के थ्रू नहीं भेज सकते, ठीक है। जैसे थोड़ा देर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ये इसको चेंज कर, इसको पासवर्ड बना देता हूँ, ये जो सबट्रा हैंड है ना, इसको मैं पासवर्ड बना देता हूँ। तो इसको टेक्स्ट की जगह में मैं तो वहां पे PASS, सर हाँ फिर सर वहां पे फिर सिंक्रोनाइज की जरूरत, मतलब क्या बोलते हो, इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी सर? हाँ इंक्रिप्शन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग देखिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे तो 50 लिख दिया, बट यहाँ पे कितना नंबर लिखा आपको नहीं दिख रहा है, देखिए है ना, कौन सा नंबर लिखा नहीं यस दिखा, सर। बिकॉज दिस इज अ पासवर्ड, ठीक है। बट यस जैसे सर। मैं इसको सबमिट करता हूँ, आप देखिएगा ऊपर में मेरा पासवर्ड खत्म, सब ट्राइन कितना आ गया, 9 9 99 9 9 मैंने डाला लिखा हुआ था, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब कभी भी आप जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, ठीक है, अच्छा आप एनक्रिप्ट भी कर दीजिएगा ना, एनक्रिप्ट भी करने के बाद तो डेटा यहाँ दिखेगा ही ना, ठीक है। है। यस सर। और एन्क्रिप्शन का भी बहुत लोग स्टैंडर्ड मेथड्स यूज करते हैं ना, बहुत आदमी लोग, कोई अपना अपना मेथड तो हर कोई नहीं बनाता है एन्क्रिप्शन के लिए, ठीक है नहीं ना। सर। तो स्टैंडर्ड मेथड कुछ ना कुछ यूज होता है एन्क्रिप्शन के लिए। तो अगर मान लीजिए, देखिए चाहे लाख आप अच्छा वो बना लीजिए, जैसे आए दिन आते रहता है ना, कभी गूगल हैक हुआ, कभी जीमेल हैक हुआ, कभी क्या हुआ, इतना बड़ा बड़ा मतलब सर्विसेज हैक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब अगर ये इतना बड़ा बड़ा कंपनी हैक हो जा रहा है एंड ये लोग सबसे बेस्ट एल्गोरिथम्स यूज कर रहा है, ठीक है, तो मतलब कोई एल्गोरिथम सिक्योर नहीं एक्चुअली में, नन ऑफ द एल्गोरिथम्स आर सिक्योर, ठीक है। तो ये जो हमारा हैकर्स है, दे आर इवन बेटर देन आवर गुड प्रोग्रामर्स आल्सो, कितना बार ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये दिखाना ही नहीं उसको कि डेटा क्या जा रहा है, ये कहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक तरह से ना डेटा। चलिए बड़ा हैकर तो बात छोड़ दीजिए, कभी कभी छोटा सा हैकर ये सबको क्रैक कर लेगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हमको बचा के रखना पड़ेगा ये सब चीजों को, है ना। तो मेरा खुद का पर्सनल भी बहुत सारा स्टोरीज है इसके ऊपर में, तो एक दो स्टोरीज अभी शेयर करूंगा, ठीक है, छोटा सा स्टोरी है मेरे पास में, ठीक है, वो शेयर करूंगा। तो इसीलिए मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्पेशली, या इनफैक्ट फॉर्म डेटा जब भी शेयर करते हैं ना, सेंड करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए नहीं यूज करने का इसको, ठीक है, बिकॉज फॉर्म डेटा में बहुत सारी चीजें सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है ना। और देखिए अगर बाई चांस में ना, बाई चांस में अगर मान लीजिए ये लिंक कोई सेव करके रख लेता है या कॉपी करके रख लेता है, इनफैक्ट जब आप इसको प्रिंट करते हैं ना, इस पेज को आप देखिएगा, ठीक है, व्हेन यू आर प्रिंटिंग इट, आप देखिएगा प्रीव्यू में ऊपर देखिए, ठीक है, ये आता है, ठीक है। हालांकि इसको ऑफ कर दिया जा सकता है, बट देखिए जो जनरल पब्लिक जो बाहर है ना, वो लोग को नहीं पता इतना जितना हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए मोर सेटिंग्स में जाइएगा, तो ये देखिए हेडर फुटर ऑफ किया जा सकता है, देखिए ना, ठीक है। बट नो वन नोज दिस, आप ट्राई कर लीजिए जाके, इनफैक्ट आपको भी शायद पता नहीं होगा क्योंकि आप भी प्रिंट करते नहीं है ना, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कोई गलती नहीं है इसमें, बिकॉज यू डोंट प्रिंट, एक्चुअली प्रिंट करते हैं नहीं करते ना आप लोग प्रिंट इसको, नो सर। तो नहीं कहाँ सर, से वो पता कभी होगा, कभी। है ना। यस कभी सर। भी है ना, कभी पेज प्रिंट नहीं करता, आपको नहीं पता होगा ये सब चीजें, सीधा सी बात है, ठीक है। और जो लोग करता भी है वो लोग उतना कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, या जिसे हमने जो टर्म यूज करते हैं टेक सेवी नहीं है वो लोग, है ना, ठीक है, दे आर नॉट टेक सेवी। तो इसीलिए क्या है कि वो लोग को नहीं पता है सब चीजें। तो एक बार क्या हुआ था कि एक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, एक्चुअली मेरा एक भैया का था, तो ये 2-3 साल पहले का बात है, और अजीब सा इंश्योरेंस कंपनी था, तो वहां से उन्होंने लिया था एक सस्ता में इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, तो जिसमें थर्ड पार्टी और ये सब नहीं लिया था, मतलब बहुत जो एकदम मेन चाहिए होता है ना, जितना कानून में लिखा हुआ था उस समय के हिसाब से। जैसे अभी तो आपको एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी लेना पड़ता है ना, कंपलसरी है, तो उसका भी 300-400 रुपए इंश्योरेंस में लग जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर घर में एक से ज्यादा व्हीकल है तो आपको हर व्हीकल के लिए लेने का जरूरत नहीं, वो भी जानकारी होना चाहिए। और ये इंश्योरेंस एजेंट वाला लोग क्या करता है, आपको हर व्हीकल पे चिपकाने की कोशिश करता है। तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप असल में हर व्हीकल पे अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर इंडिविजुअल का होता है, गाड़ी का नहीं होता है, और आपको एक ही मिलेगा। आप मतलब ये 5 बार कराए तो मेरे ख्याल से 5 नहीं मिलेगा, वो एक ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 5 जगह कराने का जरूरत ही नहीं होता है। तो यहाँ पे भी भारत सरकार का कमी है कि भारत सरकार को उसको एक जगह से जोड़ देना चाहिए ना, मतलब अगर उसका है तो मतलब मान लीजिए अगर आपके नाम पे गाड़ी है, तो इसलिए आधार से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया ना, आदमी लोग नहीं समझ रहा है इस चीज को, ठीक है। तो आधार से जोड़ना यस सर। बहुत जरूरी हो गया कि कोई ना कोई अगर ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिससे कि उसको जोड़ा जाएगा इस सब इन्फॉर्मेशन का, तो कैसे पता चलेगा कि इस आदमी का है कि नहीं वो चीज, है ना, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मतलब विथ समथिंग, है ना, एक ऐसा कोड होना चाहिए जिसके साथ आपको जोड़ना जरूरी है, देन ओनली एवरीथिंग अबाउट यू विल बी नोन एक्चुअली, ठीक है। आदमी लोग मजाक में लेता है, इसका बहुत सारा मीम बना हुआ है, जैसे कि ये एक मीम ऐसा ही बना हुआ था ना कि जैसे ये अगर आपका आधार किसी को पता चल जाएगा तो उसको ये भी मालूम चल जाएगा कि आप डॉक्टर के पास कितना बार गए हैं, ठीक है, ये सब चीजें। बट ऐसा थोड़ी ना होगा कि एवरीवन कैन एक्सेस, जैसा अभी भी आधार का डेटाबेस से जो डेटा है वो सबको एक्सेस नहीं कर सकता एक्चुअली में।
और एक्सेस करेगा भी तो लिमिटेड कर सकता है, ठीक है। एवरीथिंग दे कैन नॉट एक्सेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, एवरीथिंग दे कैन नॉट एक्सेस। एंड आधार तो एक सिर्फ कनेक्शन है, इसको कभी समझाऊंगा मैं, इट्स ओनली अ कनेक्शन, बट एक्चुअल जो होगा वो तो उसके पास भी होगा ना। तो जैसा मान लीजिए कोई हॉस्पिटल से अगर आपका डेटा ट्रैक करना है किसी को, ठीक है, तो वो सर्वर अलग है ना। आधार सिर्फ एक तरह का एक मीन्स बन रहा है, ठीक है। और वो भी मेरे हाथ में आजकल है ना, आधार का आप ऑथेंटिकेशन बंद कर सकते, खोल सकते, कोई यूज ही नहीं करता है सब चीजें। मतलब अपना रोल हम लोग नहीं प्ले करते और हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि ये कॉम्प्लिकेटेड। मतलब साफ साफ है कि मतलब भारत का जो सिटीजन है वो टैलेंटेड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। इसका खामियाजा मतलब पूरा देश को देना पड़ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। वी आर नॉट टैलेंटेड एट ऑल एक्चुअली, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा भी मतलब पढ़ने लिखने पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ एग्जाम पास कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला, कि जैसे ये नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होगा, और आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम जूम का अगर ऑप्शन हो यहाँ पे तो ठीक है, हाँ जूम तो हो रहा है। तो ये देखिए वो एग्जैक्ट आप देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना, ये देखिए पूरा पूरा यूआरएल। तो मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ इसको टाइप करने में एक्चुअली में ना, ठीक है, इसको टाइप करने में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था, बट जब पूरा टाइप हो गया ना एक्चुअली में, तो वो डॉक्यूमेंट निकल गया, मतलब उनको वो निकालना था, उनको लेना था वो डॉक्यूमेंट को एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए ऊपर में भी आ रहा है, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा छूट के आ रहा है, नीचे में तो लगभग पूरा आ रहा है, देखिएगा वो एड्रेस देखिए नीचे में भी आ रहा है ना, तो ये देखिए पूरा आ रहा है। और ये लिनक्स है, ठीक है। विंडोज में और छोटा छोटा आता है, तो बहुत लंबा भी आ जाता है विंडोज में और ज्यादा, है ना, ठीक है। तो विंडोज इज मतलब विंडोज इज मच बेटर एक्चुअली, ठीक है, इस सब मामला में। तो खैर, तो जैसे वो भैया ने दिया पुराना वाला, ठीक है, उसमें मतलब वो धुल गया था एक्चुअली में, ठीक है, धुल गया था, तो ठीक से कुछ दिख ही नहीं रहा था एकदम उसमें क्या है नहीं, तो उसका फ्रेश चाहिए था एक्चुअली कॉपी, है ना, तो उसका फोटो कॉपी भी नहीं हो सकता था, एकदम खराब था वो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नीचे में जो भी लिखा हुआ था, सर्वर का नाम वगैरह एग्जैक्ट जाके मुझे डाउट हुआ, मतलब कि जब ये लिखा हुआ है तो अगर इस पे जाऊंगा तो शायद वो डॉक्यूमेंट अभी भी वहां पे होगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको टाइप किया, मैंने एंटर किया, ब्राउजर में पूरा पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, देन आई टूक अ प्रिंट आउट एंड आई गिव इट, देखिए, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच था वो, कि मैं उसका सिस्टम में गया और एक डॉक्यूमेंट को निकाल के लेके आ गया, देखिए, है ना, ठीक है। तो दैट वाज अ सिक्योरिटी ब्रीच एक्चुअली, ना कोई सेशन ना कुछ, जैसे वहां तक पहुंचने के लिए होना चाहिए ना कि आपके पास एक वैलिड ओटीपी होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, समथिंग, है ना, कुछ नहीं मांगा, सीधे चले गए, निकाल के लेके आ गए, है ना, ठीक है। तो पक्का कोई ना कोई नया प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाया होगा, छोटा कंपनी प्रोग्राम बनाया होगा, एंड वो छोटा इंश्योरेंस कंपनी, मैंने नाम भी नहीं सुना था उसको कभी, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इसीलिए मतलब सेंडिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल कैन बी, ठीक है, वो थोड़ा सा वो हो सकता है गड़बड़ा, मैंने बंद कर दिया बोला, फिर खोल लेते हैं। चलिए देखिए हम लोग वापस उस पेज में आगे, देखिए खाली वो एड्रेस याद रखना है, वो उस पेज में है हम लोग, देखिए ना, ठीक है। चलिए सर। एनीवेज, तो अभी जैसे हम लोग बैक जा सकेंगे यहाँ पे, नहीं ये तो बैकअप नो उस पे सर, चला अब नहीं जाएगा। जा पाएंगे अच्छा कोई बात सर, नहीं, ये डायरेक्ट हम लोग हाँ तो ये कर लेते हैं, यहाँ से इसको खाली हटा देंगे वहां तो हो तक जाएगा। बस वो मतलब रिपोजिटरी खोल हाँ लेते हैं। ये नहीं, ये सब बस HTML हो गया, आ गया, देखिए, ठीक है। अब ये यस भी सर। रिस्की है, ये भी रिस्की, ये भी नहीं होना चाहिए था, है ना, ऑथेंटिकेटेड यूजर आना यस सर। चाहिए मान लीजिए यहाँ पे। तो उसके लिए जो हमने सेशन ग्लोबल वेरिएबल देखा था हमने, वो सेशन ग्लोबल वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कि जब तक सर मतलब हाँ सर वेरिएबल सर, सेशन ग्लोबल वेरिएबल नहीं समझे सर। ये था ना, जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना था उसमें w3schools.com, सर सॉरी सॉरी। अभी सर स्कोप हाँ वेरिएबल मतलब वेरिएबल स्टार्ट करना था सर। हाँ हाँ। हाँ। तो जैसे ये तो टॉपिक था एक्चुअली में। सभी सर मतलब ये भी डिस्कस नहीं हुआ था सर। हाँ हाँ वो डिस्कस नहीं, जैसे ये तो मैंने बोला था आप ये कर लीजिएगा, ये सब तो ना लूप वगैरह तो यस मैनेज सर। कर लीजिएगा बोल के ना, एरे हाँ तक वो तो हुआ लूप, था, है ना। वो वहां तक हो हाँ गया था, लूप एंड एरे तक तो मैनेज हाँ। कर लिए थे। तो यही बस नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक जो मैं बोल रहा एसोसिएटिव। था ये वाला, यस सर। है ना। यस सर इसको वो सर थोड़ा एसोसिएटिव में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो अच्छा वो थोड़ा कर हाँ ठीक ले। है, यस उसको फिर से हम लोग देख लेंगे एसोसिएटिव वाला को, ठीक है। यस देन सर। दिस, क्योंकि आज आज से ही आप थोड़ा थोड़ा इसको यूज करना चालू कीजिएगा, जैसे ये वाला जो है ना, ये एरेज आज से ही चालू हो जाएगा, ये जो वेरिएबल्स है आज से आप स्टार्ट यस कर सर। दीजिएगा इसको यूज करना, है ना, ठीक है ना। ओके सर। तो तो जैसे यहाँ पे देखिए ग्लोबल्स है, सर्वर है, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएबल्स है, ठीक है, जिसमें से सबको यहाँ नहीं समझाया, जैसे स्पेशली सेशन को यहाँ नहीं समझाया और कुकी को यहाँ पे नहीं समझाया, देखिए, ठीक है, बिकॉज इनका ज्यादा काम होता है और ज्यादा डीप यूटिलाइजेशन है इनका, है ना। तो ये सब तो मान लीजिए एक एक पेज में समझा सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा चाहिए, तो इसीलिए इसको एडवांस में डाला हुआ है, नीचे में आप देखिएगा PHP एडवांस में जाके कुकी और सेशन को डाला हुआ है, देखिए, ठीक है। तो यस इनको यहाँ पे यस सर। एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बाकी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बट इन दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है ना, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था, इन सब वेरिएबल का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, तो विल सी इन डिटेल, इन मच डिटेल हम ओके देखेंगे सर। हम लोग को, ठीक है ना, ये सबको देखना होगा। चलिए तो वापस आते हैं हम लोग। तो अभी जैसे फिर से एक बार इसको सबमिट करते हैं, 20 and 10 एंड प्रेस एंटर, तो सबमिट हो गया ये, ठीक है। तो चलिए अभी पहले ये मेथड यूज करके कर लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरा मेथड हम लोग बाद में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये लेस सिक्योर्ड मेथड है, बट अभी चलिए अभी लेके चलते हैं। तो इससे ज्यादा सिक्योर्ड है पोस्ट हमारा,
देखिए इससे ज्यादा सिक्योरिटी पोस्ट, खाली मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ पोस्ट को, लेकिन अभी मैं गेट ही यूज करूंगा इस केस में। देखिए तो अगर मैंने मेथड चेंज कर दिया, मैंने पोस्ट कर दिया ना, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, तो पोस्ट कर दिया अगर, तो देखिए अब मैं अगर डेटा पास कर रहा हूँ तो वो नहीं जाएगा। देखिए पता चला, नहीं पता नहीं चला, नहीं गया, नहीं ठीक किया, है ना। नहीं पता सर। डेटा आया है यहाँ पे, लेकिन डेटा कैसे वो आया है, पता नहीं बॉडी में चला। एम्बेड होके आया है किस तरह से, ठीक है, इसका जो बॉडी उसमें एम्बेड होके आया है, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, ये सब यहाँ पे भी नहीं दिखेगा एक्चुअली, सोर्स, अब सोर्स देखिएगा। में सर। हाँ तो यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, बट वो बॉडी में एम्बेड होके आया है, किसके, उस पेज के, वो जो पुराना पेज था, क्योंकि वो तो चला गया है, गायब है, ठीक है, अब है ना, तो उसका बॉडी में एम्बेड होके आया और वो वेब सर्वर को दे दिया, ठीक है, मतलब बिफोर लैंडिंग टू दिस पेज है ना, वो वेब सर्वर को थमा दिया डेटा, है ना, ठीक है। तो ऐसे ओके सर। ऐसे करके हुआ वो, तो इसलिए कुछ पता नहीं चला यहाँ पे कहाँ से डेटा आया नहीं आया, ठीक है। तो अब ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिक्योर है, इसको भी बहुत सिक्योर नहीं माना जाता है, मतलब हैकर्स इसको भी पकड़ लेता है, बोलता है, ठीक है, बट स्टिल इट इज मच मोर सिक्योर देन दैट, उससे काफी सिक्योर है, ठीक है। तो हैकर्स यस से बचने के लिए और बहुत सारा टेक्निक सुझाया गया है असल में, ठीक है, तो वो हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे कुछ कुछ मैं डिस्कस करते रहूंगा। तो जैसे अभी मैंने एक सिक्योरिटी बता दिया आपको यहाँ पे ना, यस बट सर। गेट का क्या बेनिफिट है, अगर गेट का क्या बेनिफिट है अगर हम गेट यूज करते हैं तो, देखिए पोस्ट, देखिए मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप गूगल सर्च भी करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग गूगल में चले गए, सॉरी इसमें नहीं करते, अलग सा कर लेते हैं, कंट्रोल टी, जब भी देखिए आप गूगल में जाते हैं, इफ यू आर सर्चिंग समथिंग, ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, हम लोग सर्च कर रहे हैं क्या था, द इमिटेशन गेम सपोज है, ठीक है, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूं कि ये सर्च रिजल्ट को बुक मार्क करके रखूं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट टाइम मान लीजिए मैंने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ और ये मूवी अभी मैंने देखा नहीं, बिकॉज मेरा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अभी है नहीं और मैं अभी उसको रिन्यू नहीं कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नाम भूल जा रहा था, इसे लिख के तो रख दिया है मैंने, बट नाम भूल जाता, तो मान लीजिए मैंने इसको बुक मार्क करके रख दिया कहीं पे, ठीक है, आई बुक मार्क इट, ठीक है, तो इजीली हम बुक मार्क कर सकते हैं ना इसको, तो यस मैंने इसको सर। बुक मार्क करके रख दिया है, तो देखिए नेक्स्ट टाइम अगर बुक मार्क करूंगा तो ये पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये गेट यूज कर रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्यू एक वेरिएबल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्यू, है ना, क्यू इज अ यस वेरिएबल सर। एंड इज इक्वल टू, देखिए गूगल ने ऐसे करके, तो ये एक वेरिएबल नहीं बहुत सारा वेरिएबल है, तो ये देखिए क्यू में ये गया है, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली में, जो मुझे ढूंढना था, फिर गूगल ने अपने तरफ से बहुत चीज लगाया, क्यों लगाया वो जाने, ठीक है, वो जाने, तो गूगल ने एक एस एक्स, उसके बाद में एस आर एफ करके वो लगाया है, एक वेरिएबल लगाया है, वो डिपेंड करता होगा ये सब जो है ना, इसका मोर और ये सब चीज में बहुत सारा, और ये नीचे भी पैरामीटर्स इसका रहता है, ठीक है, कुछ एडवांस सर्च का पैरामीटर्स वगैरह रहता है गूगल का, ठीक है, तो वो सब लगाया होगा कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है, और वो लगा के भेजा होगा, ठीक है, वो लगा के इसको भेजा होगा, तो इसलिए देखिए बहुत सारा वेरिएबल्स में डेटा कलेक्ट कर रहा है, एंड दीज आर एनक्रिप्टेड और व्हाट वी डोंट नो, ये जो भेज रहा है ना ये एनक्रिप्टेड है या क्या है नहीं पता हम लोग को, ठीक है, फिर देखिए सोर्स में कुछ भेजा, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारा वेरिएबल्स गूगल यूज कर रहा है, ठीक है, बट चलिए हम लोग को उससे मतलब नहीं, हमको बस ये पेज को जैसे का तैसे सेव कर देना था एक्चुअली में, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे विकीपीडिया का पेज ओपन करता हूँ तो आप देखिएगा विकीपीडिया में भी जब हम कुछ कुछ सर्च करते हैं कई बार, ठीक है, जैसे MAHATMAGNDHI ऐसे करके ना एंटर किया, ठीक है, तो हालांकि पता नहीं इसका सर्च कैसे काम कर रहा है, पोस्ट पे काम कर रहा होगा इसका सर्च, इसीलिए देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, नथिंग इज कमिंग है, ठीक है, तो मे बी इसका पेज डायरेक्टली इस तरह से सेव करने को बोलता होगा इसीलिए ना, बट कहीं पे भी अगर आप बुकमार्क के थ्रू, मतलब कोई भी पेज अगर ऐसे करके बना हुआ है ना, मतलब ये गेट रिक्वेस्ट के थ्रू अगर वो आता जाता है, ठीक है, तो मतलब तब, और आपको बुकमार्क करना है, मतलब वो पेज उतना सिक्योर नहीं है, आपको बुकमार्क करना है, ठीक है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन मतलब तब गेट वहां पे अच्छा रहता है एक्चुअली में, अगर आपको यूजर से बुकमार्क करवाना है इस पेज को, ठीक है, देन इट इज गुड, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी फिलहाल आपको दिया है ना, ठीक है, ये वाला, कि ये एड्रेस इस तरह से सेव हो सकता है और नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहे तो एग्जैक्टली इस जगह में आ सकते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए और भी बेनिफिट है वो हम देखेंगे, ठीक है, पहले इसको सिर्फ हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, फिर और डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। चलिए तो अभी क्या हो रहा है कि जब फिर हम गेट लगा देते हैं, क्योंकि अभी गेट से हम ट्राई करते हैं, ठीक है, सबसे ये प्राइमरी मेथड है, उसके बाद में पोस्ट लगा के भी देखेंगे। चलिए तो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा डेटा है वो उस पेज में पहुंच रहा है, ठीक है, तो व्हेन वी आर सबमिटिंग इट, ठीक है, जब डेटा को सबमिट करें यहाँ पे आ रहा है, हमको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे माइन एंड आया, सबट्राहैंड आया, ठीक है, हमको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको इस पेज में जाना है, नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज दोस डेटा, वो डेटा को हमको यूज कैसे करना है जो हमको मिल चुका है यहाँ पे, है ना, ठीक है, यहाँ पे मिल चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पे बस वो ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन परफॉर्म वो करना। कंप्लीट कर लेना है हम लोग को ना, उस ऑपरेशन कंप्लीट कर लेना है, तो वो कैसे करना है हम लोग को, तो सबसे यस पहले हम सर। लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ पे वो PHP टैग डाल देना है, ये बताने के लिए कि ये एक PHP फाइल है, ठीक है ना, दिस इज अ PHP फाइल, ये डाल दिया हमने, नहीं तो फिर आपका इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, है ना। तो अभी मैं यस सिर्फ सर। आपको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ, है ना, मैं डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ वहां से जो हमको माइंड मिला था, तो लेट्स राइट लाइक दिस, ठीक है, ECHO इको, और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे
MINUEND माइन्यूएंड, MINUEND माइन्यूएंड, और उसके बाद में यहाँ पे तो देयर इज एन एरे जो अभी हमने देखा था ना सुपर ग्लोबल्स में था, तो ठीक है इस नाम से एक एरे है, GET गेट नाम से एक एरे है, जो कि जितना आपके फॉर्म में कंपोनेंट्स है ना सबको अपने अंदर रखा हुआ है एक एसोसिएटिव एरे बना के, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अगर हम उस पेज को फिर से देखें, ये पेज जो है हमारा, और यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो होम, चलिए, तो ऐसे करके एक एसोसिएटिव एरे बन गया है। हमेशा एरे का नाम यही होगा, गेट नाम होगा, ठीक है। पोस्ट है तो पोस्ट, अगर मेथड आपने पोस्ट यूज किया तो पोस्ट, मेथड गेट यूज किया तो गेट, है ना, एक एरे बन गया जो कि एक एसोसिएटिव एरे है। तो जितना आपका ये नेम जो था ना यहाँ पे, जैसे इसमें एक एसोसिएटिव एरे बन गया होगा जिसमें MINUEND माइन्यूएंड पहला एलिमेंट होगा वहां पे, ठीक है, और जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू जो भी आपने दिया, जैसे 20 मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में अंडरस्कोर GET गेट, और उसके बाद में सबट्राहेंड, एंड इसका एक वैल्यू आ जाएगा हाँ इसका जो एक हम वैल्यू आ वहाँ पे जाएगा। तो ऐसे करके है ना, बॉक्स में ये देंगे। एक एसोसिएटिव एरे बन गया, ठीक है। इनफैक्ट वो यस दोनों भी सर। बन गया, वो डिफरेंस और इसके नाम से बन गया, बट दोज आर नल राइट नाउ, दोज आर एम्प्टी एक्चुअली, है, ठीक है, वो ओके खाली, सर। उसमें कुछ नहीं यस है सर। ना। तो ये चीज यस ऑटोमेटिकली सर। हो गया, ये हमको करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली कौन किया है, ये आपका अपाचे किया है, ठीक है। आपने डेटा अपाचे। सेंड किया अपाचे को, बिकॉज डायरेक्टली आप तो नहीं जानते ना यहाँ पे PHP कहाँ पे है। आपने तो बस यहाँ पे हम्म। फॉर्म के एक्शन में PHP का फाइल का नाम लिख दिया। जैसे ही अपाचे ने एक्सटेंशन देखा, ठीक है, तो अपाचे को समझ में आ गया कि अच्छा ये PHP है, ठीक है। तो अपाचे के पास एक PHP मॉड्यूल है, उसके पास लेके चला गया इस फाइल को, ठीक है ना। जैसे वहां पे ये फाइल गया, ठीक है, वैसे क्या हुआ, सबसे पहला काम हुआ, क्योंकि वहां इंटरप्रेटर है ना, तो व्हाट इंटरप्रेटर डिड, हम्म। इंटरप्रेटर ने सबसे पहले ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट किया, ठीक है, गेट को क्रिएट किया वहां पे, ठीक है। और ये फॉर्म को देखते हुए या डेटा को देखते हुए उसने क्या किया, मतलब ये एसोसिएटिव एरे, तो ये सब के नाम से की बना दिया, ठीक है, ये सब की बन गया, एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ इट, है ना, ठीक है, ये चीज वैल्यूज। हो गया, ठीक है। अब आपको यस अगर सर। इसको डिस्प्ले कराना है तो आप सिंपली लिखिए इको, ठीक है, इको CHO, और ऐसे करके आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर GET गेट। अगर माइन्यूएंड डिस्प्ले कराना है तो आप माइन्यूएंड को डिस्प्ले कराइए, MINUEND, ऐसे करके आप डिस्प्ले करा लीजिए इसको, है ना, ठीक है, लाइक दिस, है ना। हम इसको एक यस। स्ट्रिंग के साथ में डिस्प्ले कराना चाहते थे, हम लिखना चाहते थे पेज में माइन्यूएंड इतना है बोल के ना, MINUEND माइन्यूएंड इतना है, तो ऐसे मैन्युअल करके, इज इक्वल हाँ टू। ऐसे करके हमने यस डिस्प्ले सर। कराया उसको, ठीक है, ऐसे हम डिस्प्ले करा यस रहे हैं सर। इसको। तो लेट अस डू दैट, ठीक है। तो यहाँ, सर हाँ बोलिए बोलिए। इको में सर डबल कोट सर कैसे यूज कर दिए, मतलब हाँ माइन्यूट एंड। एकदम यूज होता है, डबल भी यूज होगा, सिंगल भी यूज होगा, जैसा चाहे आप वैसे यूज कर सकते हैं वहाँ पे इको में, है ना। हाँ सर। ठीक है, तो डबल चाहे डबल यूज कर सकते हैं, सिंगल चाहे सिंगल यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम है, अभी क्यों बता रहा, अनएक्सपेक्टेड यस। डबल ऐसे करके बता रहा है, ठीक है। तो हालांकि दोनों यूज हो जाता है यहाँ पे, तो हो सकता है ये इसके कारण हो रहा होगा, जो एरे मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये शायद इस तरह से नहीं आएगा यहाँ पे। नॉर्मल वेरिएबल आ जाता था, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मल वेरिएबल इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यस मैं कट सर। कर देता हूँ, और इसके साथ जोड़ने सर के लिए हमको, नॉर्मल हाँ सर नॉर्मल वेरिएबल एवं डबल कोट्स के अंदर में मतलब जो भी मैसेज लिखना होता था और वेरिएबल का नाम लिख के मतलब रिजल्ट को हम प्रिंट हाँ कराते थे। प्रिंट हो जाता है। बट अभी भी देखिए यस ना, सर। अभी भी तो नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये, यहाँ पे क्या सर बोल रहा है ये। एक्चुअली गेट माइन्यूट के बाद डबल कोट्स देंगे तब ना सर, नहीं पूरे नहीं मैसेज को डबल। नहीं, ये ऐसे भी आ सकता था, ये ऐसे भी आ सकता था एक्चुअली। जैसे देखिए, एक एक काम करते हैं पहले ना, एक काम करते हैं, लेट्स यूज इको इन अ वेरी सिंपल मैनर, जैसे हमने वहां ओके सर। लिखा था पहले, वैसे पहले यूज करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना, इको एंड दिस, यस सर। ठीक है, एंड लेट्स सेव इट, ठीक है। तो ये तो अच्छा सेव नहीं यस कर सर। रहा था मेरे ख्याल, शायद वो का, ओ। ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया, यस ये सर। काम कर रहा है एकदम आराम से। चलिए एक बार इसको ही हम प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। यस एंड सर। नाउ देखिए, यू डोंट हैव टू, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप रिफ्रेश कर लीजिए, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं। बहुत बार क्या होता है ना कि जब स्टूडेंट एकदम नया रहता है, तो उसको ये हम्म। नहीं पता रहता है कि अच्छा ये मतलब ये काम करेगा, ठीक है, तो आप बैक में जाते हैं पहले, ठीक है, और फिर आप सबमिट करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं, सबमिटेड है डेटा हमारे पास, देखिए वी ऑल हम्म। सबमिटेड डेटा है, नहीं देखिए यहाँ पे, है ना। तो आप बस इस स्क्रिप्ट को टेस्ट करना है, तो आप यहीं पे रिफ्रेश कर लीजिए ना, ठीक है, तो वो दिखाएगा। हम्म। तो एक्चुअली अभी तो नहीं दिखा रहा है कुछ भी, ठीक है, हम लोग को, है ना, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो जबकि हमने चेंज कर दिया इसको तो भी नहीं दिखा रहे, तो माइन्यूएंड नाम से, MINUEND, यही तो नाम था ना, नहीं ई माइन्यूएंड एन रॉन्ग किया ई मैंने, एन डी। है ना, यस सर। देखिए। तो बट फिर भी हाँ, आया आया आया, ठीक है, आया सर। ये बात है ना, अब ये ये आ गया। पासवर्ड में आई थिंक हाँ तो पासवर्ड में वो अच्छा। वो आएगा जब पासवर्ड फील्ड आप यूज करते हैं ना, तो वो ब्राउजर आपका ये प्रॉब्लम करता है, जैसे जब भी आप ये कीजिएगा, हाँ। बोलिएगा पासवर्ड सबमिट हुआ है बोल के, वो सोचेगा ना, ठीक है, तो वो हाँ हमेशा हाँ। करेगा, ब्राउजर वैसा है ना, ठीक है। ओके सर। तो उसको बस इग्नोर कर देना है वहां से, ठीक है। तो ये देखिए 20 आ गया हमारा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप दूसरा वाला भी चाहते हैं तो उसको भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, इको, ठीक है, और उसके बाद में सब ट्राहन, समटहैंड। सर SUBTRAHN, मैसेज के साथ सर करते हाँ हैं मैसेज सर के साथ या भी ट्राई फिर। करते हैं।
तो रिफ्रेश, ओके तो देखिए ये एकदम चिपका एंड हुआ आ गया, ठीक। बट हाँ सर वो स्लैश एन फिर हाँ, यूज करना तो नहीं, पड़ेगा अब आई स्लैश गेस। एन यहाँ काम नहीं आएगा। स्लैश एन वो अगर कमांड लाइन में अगर हमको करना होता तब तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको बी आर यूज करना पड़ेगा, वो जो एच टी एम एल वाला अच्छा ब्रेक है ना, ठीक है। यस सर। क्योंकि यहाँ पे एच टी एम एल वाला ब्रेक देखिए ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस है ना। ओके सर। तो चलिए अब वो वाला ट्राई करके देखते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट राइट है फर्स्ट डॉट, माइन्यूट। ऐसे करके लिख देते हैं ना। तो देखिए अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिख देते हैं MINUEND माइन्यूट, और एक कॉलन भी डाल देते। तो उस समय पता नहीं सेव के कारण प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए तो एक बार रिफ्रेश करके देखते, देखिए आ गया। यस सर आ उसके गया। बाद में यहाँ पे भी सप्रहेंड। SUB subtrahend save एंड रिफ्रेश है ना, ठीक है। एक और कॉलन स्पेस सर। स्पेस, कॉलन स्पेस, ठीक है, ये हो गया। तो इनफैक्ट मैं वो वाला भी ट्राई करके देख लेना चाहता हूँ, ठीक है। एक में ऐसा करके मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि देखिए ये डबल कोट के अंदर भी सिंगल कोट आ सकता है, ठीक है। ये भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। नॉर्मल वेरिएबल में होता है बट इसमें नहीं हो रहा है शायद, ठीक है। बट इन नॉर्मल वेरिएबल इट विल वर्क, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो पेज इज नॉट वर्किंग है ना, ठीक है। तो खैर अब देखिए इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग भी सीखना जरूरी है, ट्राई एंड कैच सीखना जरूरी है, ठीक है। तो बाद में, खैर अभी मैंने लिखे आऊंगा उसको, ठीक है। तो बाद में हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कोशिश करेंगे। नहीं तो इसका देखिए आंसर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। वो क्या प्रॉब्लम यस है नहीं सर। बता रहा है, ठीक है। तो खैर यहाँ से तो ओके मालूम सर। चल जा रहा है वो स्ट्रिंग का कुछ दिक्कत है बोल के बता रहा है, देखिए ना, ठीक है, ऐसे करके। तो सो सेव नहीं किया शायद इसलिए प्रॉब्लम हो रहा नहीं होगा। नहीं, सेव कर दिया था फिर भी हो रहा है वो, शायद नहीं लेगा वो, ठीक है, ये नहीं लेगा कहीं। बट वेरिएबल नॉर्मल सप्रहेंड। वेरिएबल होगा तो वो ले लेगा, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल जैसे अभी चलिए इस तरह से दिखाता हूँ मैं। जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल हमने बना दिया SUBTRAHEND सब्ट्रैक्ट। बहुत बार हम ऐसे भी करेंगे बिकॉज इसको यूज करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी आ जाता है। जैसे ये इसका कोटेशन का काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी मैंने क्या किया, मैंने वो डेटा को ले लिया, इसके अंदर में एक वेरिएबल के अंदर में गेट से ले लिया, ठीक है। और यहाँ यस हम क्या कर सर। सकते हैं, वो जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है, SUBTRAHEND, इसको हम लोग ला सकते हैं। नॉर्मल वेरिएबल हाँ जैसे नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल, हाँ वेरिएबल। हाँ। तो देखिए ये तो आराम से यस। काम कर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना, ठीक है। और रिफ्रेश कीजिए, देखिए है ना, रिजल्ट इज द सेम। बट डेटा नहीं आया यहाँ बट पे, डेटा नहीं है इसमें। डेटा नहीं आया। SUB नहीं, वो हो गया सब्ट्रा, यस सब। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, आ गया ना, ठीक है। यस। तो लेकिन हम लोग को यहाँ ये तो काम नहीं करना था, हम लोग क्या करना था, हम लोग को तो पहले माइनस करना है ना, ठीक है। हम लोग माइनस करना है। तो लेट्स रिमूव दिस थिंग्स, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस थिंग्स, इसको हटा देते हैं, ये दोनों को भी हटा देते हैं। और पहले जैसे अभी हमने कैसे यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू कलेक्ट किया, वैसे करके हम लोग ले लेते हैं। MyNuEnt माइन्यूट इज इक्वल टू गेट MyNuEnt, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डबल कोट भी काम करता है, सिंगल कोट भी काम करता है, दोनों काम करता है यहाँ पे ना। तो देखिए माइन्यूट में हमने माइन्यूट को ले लिया, फिर सब्ट्रैक्ट में अब यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल लीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए DIFFERENC, डिफरेंस इज इक्वल टू माइन्यूट, ठीक है, माइनस सप्रहेंड। सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए ऐसे करके। तो अभी के लिए, क्योंकि अब वो समझाना पड़ेगा मुझे तो उसमें टाइम लगेगा, तो अभी के लिए मैं इसी पेज में मैं सिर्फ रिजल्ट दिखा देता हूँ। बट टुमारो व्हाट विल डू, हम वो वहां से रिजल्ट को हम फिर वापस पेज में लाएंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में हो रहा था, ठीक है। विल ट्राई टू ब्रिंग इट देयर, है ना, ठीक है। वहां पे लेके आएंगे। विद। हाँ हाँ सर वही के जो बॉक्स है रिजल्ट का उसमें हाँ, सर। उसी में दिखाएंगे, है ना, ठीक है, उसी में दिखाएंगे। बट अभी फिलहाल अभी यहीं पे दिखा लेते हैं हम लोग रिजल्ट को। तो इको, ठीक है, एक एंड डिफरेंस, देन डिफरेंस को यहाँ पे कॉल कर देंगे। डिफरेंस, और उसके बाद में वही डॉलर ENC सर डिफरेंस। सर हम ऐसे यहाँ पे सर उप्स को भी सर पूरा पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे सर। एकदम एकदम एकदम, ठीक है, बिल्कुल उसको यूज कर यस। सकते हैं ऊप्स को भी, ठीक है। तो मतलब ऊप्स क्या, वही कि यहाँ पे आप क्लास आराम से देखिए, क्लास कीवर्ड है, ठीक है। यस STUDENT सर। स्टूडेंट सपोज है ना, STUDENT स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, है ना। तो लाइक दिस एकदम पूरा ऊप यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। आप चाहने से क्लास यहाँ पे बना सकते हो। देखिए मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, कोई एरर नहीं आने वाला यहाँ पे ना, ठीक है। देखिए रिफ्रेश कीजिए, कोई एरर नहीं आएगा। तो एक्चुअली क्लास के अंदर में कोई चीज है, ठीक है। या देखिए अब मैं ऊप में ही आपको इंप्लीमेंट करा देता हूँ, ठीक है, इसको, है ना। कि जैसे एक मेथड हम बना लेते हैं यहीं पे, ये तो यहाँ पे भी वॉइड वॉइड नहीं लिखना है, तो फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये भी डायनेमिकली टाइप है, तो देखिए जावास्क्रिप्ट तो थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट मैच होगा, तो फंक्शन, उसके बाद में मान लीजिए सब यहाँ पे बना दिया हमने, ठीक है। और ये पूरा कोड उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, पूरा कोड इसके अंदर में डाल दिया, ठीक है, सेव।
तो एक्चुअली अभी ये कुछ रन नहीं होगा बिकॉज कहीं ना कहीं तो कॉल करना पड़ेगा ना सब चीजों को, तो रिफ्रेश कीजिएगा ऑब्जेक्ट देखिए। के, हाँ, यस, नथिंग। हाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। हाँ, तो अब इसको ये ब्लैंक, इसको मेन मान के चलिए, जो खाली जगह है ना वो मेन है आपका, ठीक है, दिस इज योर मेन। ओके सर। तो यहाँ पे आपको कॉल यस सर। करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो STUDENT स्टूडेंट, एंड ठीक देन है, ऑब्जेक्ट और स्टाइल। एस करके आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक नो का जरूरत नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा अनएक्सपेक्टेड नेम, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाना पड़ेगा ना, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके बनाना डॉलर होगा। के थ्रू। हाँ डॉलर के सर थ्रू, डॉलर से। हाँ डॉलर से बनाना होगा। एंड देन हम अच्छा लोग सर डॉलर के हाँ, अच्छा एक मिनट है, ये नहीं बन रहा है ऐसा, स्टूडेंट स्टूडेंट, आई थिंक मे बी कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा क्या, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सेव नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे वो टाइप तो देना ही नहीं पड़ता है ना, तो खाली, अच्छा क्लास का नाम तो स्टूडेंट ही था ना हमारा, STUDENT स्टूडेंट, और उसके बाद में डिक्लेयर करने के लिए डॉलर ही तो देना पड़ेगा यहाँ पे, एंड इन सम वे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं इस चीज को, PHP OOP है ना, w3schools.com ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस OPKs डिफाइन, हाँ क्लास जैसे बना दिया गया, ठीक है, और ये बन गया, ठीक है। हाँ थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, हमारे केस में वो नहीं चाहिए, डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट देखिए ना। तो अच्छा सिंपली, अच्छा ये नहीं करना है, मैंने टाइप डिक्लेयर नहीं करना है, मैं उल्टा खाली कर रहा था ये वाला, कि ये करना है, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट नाम से क्यों क्लास बना दिया हमने, तो वी शुड मेक द क्लास बाय द नेम डिफरेंस मान लीजिए ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके सर। हाँ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, MATHEMATHL मैथमेटिकल OPRTIO ना इस नाम से। और फिर उसके बाद मान लीजिए MO करके वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और इज इक्वल टू न्यू MATHE मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब वो टाइप डिक्लेरेशन खाली नहीं देना है, बाकी वैसे ही होगा, एंड उसके बाद में फिर सेम ही चीज। तो एक चीज याद रखना है यहाँ पे, कि ये जो MO है हमारा, ठीक है, ये जो MO है, इट्स अ पॉइंटर, ठीक है, मतलब रेफरेंस है। तो आप डॉट के थ्रू यहाँ पे नहीं बुलाएंगे, जैसे अगर आपको सब को बुलाना है ना, ठीक है, तो यू कैन नॉट कॉल इट लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको वो एरो वाला ऑपरेटर हमेशा यूज करना होगा, तो लाइक दिस यू हैव टू यूज, ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। सर सेम ऐसे हाँ फिर क्लास कमांड लाइन के थ्रू भी जो हाँ करेंगे वहां पे भी सर हाँ, वैसे वहां ही। पे एकदम 100% सेम, 100%, ठीक है। तो कमांड लाइन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ इनपुट और आउटपुट का तरीका, बस ये डिफरेंस है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ओके हम लोग सर। इनपुट कैसे ले रहे हैं, गेट से ले रहे हैं, ठीक है। बाकी यस जो सर। जेनेरिक जनरल होता है ना, जैसे लूप हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, इसलिए मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट अगर आप कहीं से भी सीख लीजिए, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कमांड लाइन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम्म। उसमें फोकस हमारा कॉन्सेप्ट पे रहता है, जैसे इसमें देखिए ना, तो आपने 13 तरह का चीजें आ जाता है, वो गेट यस और सर। ये वो ऐसा चीजें आ जाता है, तो ये हमको डाइवर्ट करता है। तो अगर वहां से आप कॉन्सेप्ट सीख के आ चुके हैं ना, तो आई कैन फोकस यार ऑन ओनली दोज कॉन्सेप्ट, है ना, कि जैसे ये गेट पोस्ट क्या है, ये सब पे मैं ज्यादा फोकस कर सकता हूँ, ठीक है, दैट विल बी बेटर, है ना, ठीक है, यस सर। समझ में। यस तो अभी सर। देखिए, यस सर। पुराना प्रोग्राम में और इसमें क्या का फर्क था, डिजाइन का फर्क था, ठीक है। डिजाइन। अब आपको डिजाइन भी समझ में आ गया एक्चुअली, है ना, ठीक है, डिजाइन क्या होता है एक्चुअली में। तो POP हम्म। इज अ डिजाइन एंड OOP इज अ डिजाइन, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये दोनों डिजाइन है ना। तो पहले का यस प्रोग्राम सर। का हमारा डिजाइन अलग था, अभी का प्रोग्राम का यस डिजाइन सर। अलग हो गया है ना, ठीक है, बस ये फर्क होता है। बट इनफैक्ट इस सिचुएशन के लिए तो हमारा वही ज्यादा अच्छा था ना, POP ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सिंपल हो रहा था प्रोग्राम, है ना, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब जबरदस्ती हम लोग को OOP नहीं लगाना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है, ये मैंने सीखा हुआ है, ये नया नया सीखा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती हमको OOP नहीं लगाना चाहिए, अगर आपका प्रॉब्लम एनफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तब तक नहीं लगाना चाहिए, इस ये मतलब है ना, YAGNI का, ठीक है। यू यस आर सर। गोना नीड इट, है, ठीक है। तो आपको कभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली, वो उस टेंडेंसी से आपको चलना चाहिए, यू शुड ट्राई टू सर यूज द अभी। सिंपलेस्ट, हाँ बोले बोले। यस सर। सर अभी तो सर हमने तो पीओपी को ही यूज किया, तो वहाँ पे मतलब लाइन जो है हाँ मतलब कोड लाइन हम्म, भी कम, मतलब रेस्पेक्टिव टू अभी जो हम ये ओपी किए हैं, यहाँ पे हाँ हाँ 15 है, वहाँ हाँ पे हाँ हम 5-6 में ही कर चुके थे सर। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही मैंने बोला, ये वाला प्रोग्राम जो ये POP में ठीक रहता था, ठीक है। हम्म। बट चलिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए वो डिबेट बाद में, ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस करें तो चलिए। हम्म। तो OOP में हो गया ये, ठीक है। और एक चीज, प्रोजेक्ट के टाइम हाँ में सर, हाँ, प्रोजेक्ट जब क्रिएट मतलब हम्म, बनाएंगे उस समय मतलब इस चीजों का बस कंसर्न करना पड़ेगा, ध्यान देना ध्यान देना पड़ता है, हाँ पड़ेगा। ध्यान देना पड़ता है कि मतलब मेनली कि जितना सिंपल हो सके ना आपका प्रोग्राम को, उतना सिंपल बनाना है, ठीक है। तो मतलब वो सब जो पैरामीटर्स होता है, सिंपल सिक्योर रोबस्ट, ये सब चीज को ध्यान में देना पड़ता है आपको, है ना, कि आपको वो सब पैरामीटर्स को देखते हुए प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते जाइए, ठीक है, आप सिर्फ काम कीजिए ना, बस हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता यस है। ऐसा सर। भी हम लोग को कौन बताने वाला था, ठीक है, हम लोग तो सुन सुन के कुछ कुछ पढ़ पढ़ के आज जो भी है ना बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए यस सर।
करते रहिए, ठीक है, खाली सुन लीजिए बात को, लेकिन करते रहिए, है ना, ठीक है, बस बात खत्म हो गया ना। एंड और एक चीज, जैसे यस बार सर। बार हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट, तो ये भी तो जावा ही है ना, देखिए, जावा की तरह से वो खाली फर्क क्या था कि आपको क्लास का नाम आगे नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। रीजन इज हाँ ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। वो डायनेमिकली डिसाइड होगा क्योंकि आपने राइट साइड में ऑलरेडी आपने न्यू एंड ये लिख दिया है ना, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पे। तो उसको समझ यस में सर। आ गया कि यहाँ पे किस चीज को हमको डालना है बोल के इसके अंदर में, है ना, ठीक है ना। और जैसे नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल वैल्यू होता है, उसमें आप जैसे इंटीजर डालते तो समझ में आता है इंटीजर है, ठीक है। कैरेक्टर डालते उसको समझ में आता है कैरेक्टर है। तो मतलब बेस्ड ऑन दीज थिंग्स वो अपने आप क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है, रन टाइम में ना, ये सब चीजों का कि क्या हमको डालना नहीं डालना है। एंड जावा में क्या होता है, जावा में एक्सप्लिसिटली हमको करना है। तो कॉन्सेप्ट इज द सेम, कॉन्सेप्ट में कोई खास फर्क हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। माइनर डिफरेंसेस है, याद रखिएगा, माइनर डिफरेंसेस। तो जैसे अभी देखिए मैं भी भूल गया था यहाँ पे, ठीक है, तो बट कितना टाइम लगा मुझे रिफ्रेश करने के लिए, हार्डली एनी टाइम, है ना। तो येस्टरडे इसी टॉपिक पे एक मैं वीडियो देख रहा था, आई डोंट नो उसका सोर्स मुझे याद नहीं, वो बहुत अच्छा वीडियो, तो मुझे सेव कर लेना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। पर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से, या वो रहता है ना व्यू करने का कुछ, हिस्ट्री, हिस्ट्री, हाँ। आई थिंक यूट्यूब पे देखेंगे तो वो हिस्ट्री से उस टाइम हाँ में आप जाते तो वहाँ पे होगा सर। मिल जाएगा ना हिस्ट्री में कहीं पे। तो हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, अच्छा ठीक है, मैं ढूंढूंगा उसको। ऐसा तो मेरा कितना सारा आईडी हो जाता है ना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो फिर अलग अलग उसमें वो जाना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो नहीं, इस आईडी में नहीं, मुझे दूसरा आईडी का हिस्ट्री देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा था उस समय में आईडी, तो देख लूंगा मैं हिस्ट्री। तो देयर वाज अ टीचर एक्चुअली, ठीक है, वो पढ़ा रहा था। एंड व्हाट ही वाज टीचिंग, आई मतलब वो एक्चुअली बता रहा था कि आप ज्यादा देर पढ़ना कोई बहुत अच्छा बात नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा देर पढ़ते तो बहुत अच्छा बात नहीं होता है। मतलब आप जितना देर पढ़ते हैं उसको इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। लॉन्ग इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, लंबा समय तक बहुत जरूरी होता है, तभी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट और रिसर्चर बनता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लंबा समय तक बैठे बट पढ़ नहीं रहे। ऐसा होता है ना बहुत लोग, कि मतलब आप यस दिन भर बैठा हुआ है बट अल्टीमेटली कुछ उससे रिजल्ट नहीं निकलता, उसके पास कुछ नहीं होता दिमाग में, ठीक है। क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द सर। टाइम बुक हाथ में रखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, पढ़ ही नहीं रहा है वो, मोस्ट ऑफ द टाइम बुक हाथ में रखा हुआ है, उसका दिमाग कहीं और है, वो सोच रहा है, वो मतलब ख्याली पुलाव बना रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ये होता है मोस्ट ऑफ टाइम, इट हैपेंस, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी अपना बच्चा को प्रेशर ही नहीं करता हूँ कि हमेशा बुक लेके पढ़ो बोल के। और जब भी मतलब वो पढ़ता है ना, तो मैं उसे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल निकालते रहता हूँ, वहाँ पे कुछ पूछ देता हूँ, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल, कि मतलब वेन एवर यू आर डूइंग इट, डू इट विद फुल कंसंट्रेशन। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन खत्म होता है, उठ जाओ, कोई जरूरत नहीं बैठने का, क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे जाकर खेल लो, मजा कर लो, लाइफ में मिलेगा दोबारा मजा, नहीं मिलने वाला है ना। तो जितना देर आप फुल्ली चार्ज है उतना ही देर आप पढ़ाई कीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसके बाद में पढ़ाई करने का, ठीक है, बिकॉज उसके बाद में आप टाइम का वेस्टेज कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो दिस आई न्यू, बट मुझे और अच्छा लगा उनका ये सुन के, पढ़ के, ठीक है। एंड बहुत अच्छा अच्छा छोटा सा बातें उन्होंने किया वहाँ पे, ठीक है ना, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स ही हैज डन इट, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली उसको शेयर करूंगा वीडियो को, ठीक है, तो शाम को याद दिला दीजिएगा। मुझे फिर देखना, एक्चुअली पूरा नहीं देखा था मैंने उस वीडियो को, ठीक है। इट वॉज अ वेरी नाइस, ओके सर। अच्छा लगा मुझे वो। तो जहाँ पे स्पेशली स्टडीज या काम करने या कंसंट्रेशन के बारे में काफी कुछ बताया हुआ था ना, ठीक है। तो चलिए यस यहाँ सर। तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमको कल क्या करना है, ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस दिखा रहा है हमको, इसको हमको लेके जाना है उस पेज में हमारा, ठीक है। ये जो पेज है यस सर। यहाँ पे हमको अब डिस्प्ले कराना है ना, इसको लेके आना है, ठीक है ना। तो विल सी हाउ दैट विल बी डन है, ठीक है, तो कल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, कंटिन्यू करते हैं। ओके। बाय सर। बाय।